अच्छा जी, जी तो गालिब भाई कुछ पॉइंट्स हैं, हाँ मैं जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलें बोल बोलें। देता हूँ। देखें, पॉइंट्स ये हैं कि ये जो मस्जिद, ये जो कल वाकया हुआ है ना कि सऊदी अरब के एक बुद्धू ने मारा है मस्जिद पे, हिट किया गाड़ी को। हाँ। तो मैं न्यूज़ सुन रहा था समा चैनल पर, मुझे बड़ी हंसी आई। वो ये कह रहे थे कि वो बंदा जो है वो दिमागी तौर पर पागल था जिसने मारा है। अच्छा। हमारी नजर में वो दिमागी तौर पे ठीक था जो उसने काम किया है। हाँ, सही। सही है। पागलों के मुल्क में एक सही बंदा था जिसको ये कह रहे हैं कि पागल है। हाँ। सही दूसरी बता दो। हाँ, दूसरी बात ये कि आज हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक आयत दिखाना चाहता हूँ, बड़ी मजे की है, और हारिस अच्छा। जी भी बैठे हुए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि 7वीं सदी के लोग और 21वीं सदी के लोग क्या अभी तक सेम है या नहीं, इस पे बहस करते हैं। सूरे ये बकरा की है स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन 187। शेयर करें, क्या? स्क्रीन नहीं नहीं, शेयर करें। मैं फोन पर हूं, मैं शायद ना, आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं करता चलो, हूँ जी, सूरह बकरा की अच्छा 1। अच्छा, आप सूर्य अल खोलें। बकरा वर्स नंबर 187। हम इस पे चर्चा करेंगे, 7वीं सदी के मुसलमान और आज के मुसलमान क्या सेम है। हम प्लीज स्टे ट्यून विद चैनल प्लीज। अच्छा जी, 187। ये जरा इंडियन चैनल की मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा। तो सूर्य हम अल लाते बकरा, हम लाते हैं आपके पास ताजा हाँ, तरीन खबरें। हम स्टे साबित करेंगे कि मुसलमान कल 7वीं सदी का और आज का एक है या नहीं। दोस्तों साथ जुड़े रहो। ये आ, गाला बिस्किट की तरफ से है। अच्छा जी, ये इधर मैं जरा मौदूदी का उर्दू 186 था। तर्जुमा निकाल लूँ। सर 186 187 आए थे सूर्य बकरा ठीक है, ठीक है। 187। मैं इसकी वो भी खोल रहा हूँ, तफसीर भी खोल रहा हूँ। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड बड़ी ये मजे की, आज अच्छा सुबह ही नजर मुझे आ मिली है ये। रहा है। स्क्रीन शेयर आप खोल रहे हैं? मैंने खोल लिया वैसे, चलो मैं लगाता हूँ अरे अभी। नहीं, आप करें इसको, स्क्रीन शेयर करें आप। मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। फिर इसमें ना मैंने दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन खोली हुई आईपैड पे, वो मैं एग्जैक्टली पढ़ूंगा ताकि हमारी क्वालिटी ये लें सही जी, रहे। ये लें जी, देखें जी। हाँ इसका उर्दू तर्जुमा नहीं आ रहा। सर, ये किधर से इसका उर्दू आना सेटिंग्स ऊपर है? जाए ना, सेटिंग्स ऊपर 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 ये सेटिंग्स। खोले तो हुए हैं, उर्दू ये दिखा हाँ क्यों नहीं नहीं, रहा? नीचे जाए। हाँ, इसको आप अच्छा, हाँ क्यों नहीं आ रहा? इसको एक को क्लिक करके दबा। हाँ, अब आ गया, अब मेरे आ ख्याल गया। है वो ज्यादा ही हो गई थी कुछ ना। आपने तो ज्यादा ही कर दिया वैसे। अब मौलाना जूनागढ़ी खोल दें, जूनागढ़ी की मजे की होती जूनागढ़ी है। का बेहतर होता है। चलें जी। हाँ। जूनागढ़ी अच्छा, सिर्फ 186 में ये खोल 187। 187 है। अच्छा, अब देखेंगे, इस पे नहीं मान रहा कि मैंने 187 पे नहीं डाल जाना। एक तो अब आ गया, मुल्हिदों से आ गया, आ गया, कुरान आ डॉट गया, कॉम भी डर जाती है कि इन्होंने कुछ और ही निकाल ये देना आ इसमें। गया, आ गया, आ गया। रोजे की रातों। ये लें जी, अच्छा, ये लें जी, हाँ, रोजे की रातों की बातें जी हो जी, रही हैं। मैं उसमें मेरे पास ना एग्जैक्ट, ये बहुत लंबी आयत है, मेरे पास एग्जैक्ट लिखा हुआ है। देखें, इसमें ना एक तो कुरान का ये दावा है कि कुरान को हमने आसान कर दिया है। अब देखते हैं हाँ कितना आसान किया है। बड़ा मजे की बात मुझे सुबह ही आज मिली है, तो मैंने कहा शेयर करूंगा। ये आयत का तर्जुमा दोस्तों के लिए मैं पढ़ देता हूँ पहले। मशहूर आयत है ये कि और खाते पीते रहो यहां तक के सफेद और स्याह धागे में तुम्हें फर्क मालूम होने लगे। ये हाँ, हाँ। रमजान के लिए आयत है। अब इससे आगे मैं एग्जैक्टली गालिब भाई मैं पढ़ रहा हूं, आप सुने क्या लिखा हुआ है। इस आयत को सुनने के बाद अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ने सफेद और स्याह धागे अपने तकिए के नीचे रख हाँ। लिए, ताकि ताकि जब दोनों एक दूसरे से मुमताज होने लगे तो इससे वो अपने रोजे की इब्तिदा कर लिया करें। इसी तरह एक और रिवायत में सहल बिन साद कहते हैं कि जिन लोगों ने रोजे की नियत की होती वो अपने दोनों पांव से सफेद और स्याह धागे बांधे रहते और बराबर सहरी खाते रहते। दोबारा, पांव से सफेद और स्याह धागे बांधे रहते और बराबर सहरी खाते रहते, यहां तक कि वो दोनों दोनों धागे आपस में मुमताज ना हो जाएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को समझाया कि यहाँ सीधा सफेद और स्याह धागे से मुराद इनकी सफेदी और शब की स्याही है। अलगर्ज कुरान करीम की तफसीर करने के लिए इल्म तफसीर का जानना जरूरी है, तो इससे इंसान गुमराह ना होगा। अब सवाल भाई ये है कि अल्लाह ताला ने इतनी मुश्किल बात क्यों कर दी? सीधा रात और सुबह की स्याही बताते जो नबी ने बताई थी। हाँ हाँ और फिर हाँ। अच्छा, उस वक्त के लोगों का दिमाग चेक करें कि एग्जैक्टली धागे बांधने लग गए। सही है भाई। हाँ। तो यही चीज लकीर तो के आज फकीर, मुसलमान भी करते हैं। लकीर के फकीर। तो आज धागो, भी मुसलमान, ये बड़ी मशहूर हदीस है, ये बड़ा मशहूर वाकया है कि उसमें एक तरीके का रसूल अल्लाह ने यूं किया होगा, ओ किसे खोती रहा बच्चे। ये धागे तो मुराद है जो डॉन टू डस्क होता है ना, ये उसकी बात हो रही है।
तो रसूल अल्लाह ने भी बेचारों ने कहा होगा यार कितने कूड़ लोगों में फंस गया हूं मैं, इनको समझ ही नहीं आ रही और इस यार, आयत इनको से ये शायरी। नहीं पता चलता कि यार अल्लाह ताला इसको आसान नहीं कर सकता था, इतना धागे वाली बात क्या करने की जरूरत थी भाई, वो तो अल्लाह भाई ताला है। अल्लाह मियां मिस्टीरियस बात करते हैं ना, मिस्टीरियस। अब और अगर सीधी सीधी बात कर देंगे जो आम बंदे को समझ आ जाएगी अब तो एक क्या बात है, अब देखे सुने ना, अब कोई मोमिन ऐसा होगा उसे पहले ही कम नजर आता होगा। उस बेचारे का रोजा खत्म ही नहीं होगा इस हिसाब से तो कभी, अगर यार ये धागे क्या है? देखने लग जाए तो। ये क्या है? जो अन्ना हुआ उसकी तो सहरी भी, मतलब उसका तो रोजा भी सहरी अफ्तारी का कोई फर्क ही नहीं है, खाई जा भाई तू मजा कर। अच्छा सर बस ये एक दो और बात करनी 187 थी। तो सर आपने पढ़ी नहीं। हम अच्छा तो समझे आप रोजों की रातों वाली बात कर रहे हैं, अपनी बीवियों के साथ हलाला करना, ठीक हाँ, है। मैं तो यही सोच रहा था कि कुछ मैं तो उस बीवियों पर के मजा साथ ले रहा था। निकालेंगे। नहीं, वो मेरे पास उसकी आधी कटी भी मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप देखना पूरी चाहें तो कर लें। पहले हम पूरी अच्छा, पढ़ेंगे। आपके लिए एक सवाल भी आया है कि आपने जो डोवा भाई के साथ मिलके भूतों के ऊपर रिसर्च की, उससे क्या निकला? उससे बस अच्छा प्रोग्राम था कि हिंदुइज्म के भूत हाँ, के बारे में डोबा ने बताया, मैंने इस्लाम के जिन के बारे में अच्छा बताया, हमारे जिन आग के बने हुए होते हैं, और अच्छा। हड्डियां, हदीस है कि हड्डियां छोड़ दिया खाते करो, हैं। जिन खाते हैं। हम्म। तो डोबा भाई बड़े हैरान हुए कि हम तो हड्डियां खुद खा जाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इस्लामी इस्लामी जिन्नों की जीत हुई कि हिंदू हिंदू भूतों की? भाई हमारे यहाँ तो सिर्फ जिन होते हैं, डोबा भाई कह रहे हैं कि हिंदुओं में से कोई हाईवे से मर जाता है ना, तो हिंदू हाँ कहते हैं उसकी भी स्पिरिट या बदरू बन जाएगी। मैंने कहा इस्लाम में ये नहीं, हमारे जिन पे ज्यादा फोकस है। और हाँ, इस्लाम में हमारे यहाँ इस्लाम भी कबूल करते हैं, मुसलमान जिन भी होते हैं, और अच्छा। रिलीजन के भी होते हैं। और इस तरह से था। नहीं तो उनकी 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 चड़ेलें तो नहीं ना हिंदू होती कोई भी? नहीं नहीं, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, अच्छा, चले वो। दूसरा एक छोटी सी, मैं ताकि और भी लोग कॉलर्स हैं, एक और बात, यासिर कादी का कल बड़ा खुतबा आया लाइव, में सुन रहा था थोड़ा बहुत, बड़ा धाड़ अच्छा रहा था शेर की तरह, ऐसा लग रहा था शेर धाड़ रहा है। और मुझे पता अच्छा है हाँ। वो कमेंट्स ना अपने स्विच ऑफ कर देते हैं बाद में। अच्छा, हाँ कमेंट से छोड़े अच्छा। सर, कमेंट से छोड़े। उन्होंने क्या किया, आपने मुझे अभी कहीं पे भेजा था, मैं आपने किधर मुझे ये भेजा था, ये प्राइवेट चैट में भेजा है या आपने व्हाट्सएप पे ये भेजा हुआ? शायद आपको भेजा है, हाँ मैंने टेलीग्राम पे शायद आपने मुझे भेजा। टेलीग्राम पे आपने मुझे, अच्छा हाँ वो मैंने देखा, उसमें ये देखे ना, अब आपके यासिर कादी साहिब ने, चलो वो भूल खैर, मैं खोलता हूँ इसको, मेरी हिस्ट्री में होगा, मैंने अभी क्लिक किया था। तो आपके यासिर कादी साहब ने कमेंट्स डिसेबल्ड किए हुए हैं, और उनके डिसलाइक्स और लाइक्स देखें। उनके यस, उनके लाइक्स हैं 1.4 के और डिसलाइक्स हैं 2.3 के, यानी क्या इसमें क्या इन्होंने कह दिया कि इनको डिसलाइक कितने पड़ गए? ये तो ये मोदी साहब वाला काम है। इस्लामोफोबिया पे इन्होंने बात की थी, तो यानी डबल, तो डिसलाइक ज्यादा थे उनके पास, बड़े हाँ हैरानगी हुई मुझे। भाई, 2.3 डिसलाइक्स और वो इन्होंने 1.3 लाइक। इस्लामोफोबिया पे क्या कह दिया ऐसा? जाहिर बात है, अब ये ज्यादा डिसलाइक मिले हैं तो मुसलमानों ने ही दिए होंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है आप दोनों से, आई नो यू बोथ आर जीनियस, उन्होंने एक पॉइंट उठाया, यासिर कादी जो है ना, मुझे इस पे मैं एक बात करूंगा, ये वेस्ट सो रहा होता है यार, इनकी स्पीचेस पे नजर नहीं रखते, जैसे अरबी सऊदी अरब सही करता है, इमामों की स्पीच लिख के देता है, और यूएई वाले, यार ये पॉइंट पता है क्या बना रहा था यासिर कादी? ये कह रहा था कि 20वीं सदी में जिस तरह यहूदियों पर एक फोबिया था ना, यहूदी फोबिया, आज मुसलमानों पर है, और इस तरह मुसलमान लाखों मर सकते हैं, और वर्गला रहा था। क्या कहते हैं आप दोनों इसकी इस दलील पर? ये ऐसी स्केयर मंगरिंग है, फियर मंगरिंग है। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। यहूदियों की एक जो अगर हम उसको देखते हैं, यहूदियों की एक सबसे बड़ी वजह जो क्रिश्चियनिटी जो है नहीं, उनको लेकिन जो मारने की। उसमें जो अगर फर्ज करें पॉग्रम्स हुए रशिया में हुए, हम्म। क्योंकि वो हमेशा डायस्पोरा था, लेकिन जो सबसे बड़े स्केल पे हुआ वो नाजी जर्मनी ने किया। हिटलर की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हिटलर के राइज की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसकी राइज की सबसे बड़ी वजह थी फ्रांस, इंग्लैंड और जो अमेरिका थे, इन्होंने जब उनको हराया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इन्होंने उनसे वो ट्रीटी ऑफ वर्साई की, वो हॉल ऑफ मिरर्स है वर्साई में जहां मैं गया था, तो उन्होंने वहां पे इतनी सख्त इनके ऊपर शर्तें रखी कि जर्मनी जो एक सबसे एडवांस कंट्री था, उनका बेड़ा गर्क हो गया। उनकी लैंड उनका लेके पोलैंड को दिया गया, चीकोस्लोवाकिया उस वक्त कंट्री था, उसको दिया गया अपना लैंड, और रेपरेशंस मांगे गए, पता नहीं $13 बिलियन पर ईयर उस हिसाब से, जो बहुत ज्यादा था।
तो उनको, जर्मनी को इन्होंने तोड़ दिया, एक तरीके का उसका मोराल तोड़ दिया। वहां पे आया हिटलर की अपनी एक उससे नफरत थी कि वो वियना में जो सबसे प्रेस्टिजियस पेंटिंग का स्कूल था उसमें वो नहीं जा सका। हिटलर ने कहा कि अब ये देखें हमारे मुल्कों में भी क्या होता है कि सोल्जर बहादुर है, ये ऊपर के जर्नैल बुरे हैं, आपने स्केपगोट ढूंढना होता है किसी को। हिटलर ने कहा कि हमारी फौज ठीक थी, हमारे पॉलिटिशियन जो थे वो यहूदियों के कंट्रोल में थे, ये यहूदियों ने हमारे मुल्क को हराया, यहूदियों ने। तो उसमें एक नैरेटिव था जो उन्होंने स्केपगोट बना के भेजा, जो कि झूठा था। जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्रांस जर्मनी की वजह से ये बड़ा ट्रेंच वॉरफेयर, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहा जाता है, डेड एंड वॉर थी ये। जब तक इनके बैंकरप्सियां नहीं हुई तब तक ये वॉर खत्म ही नहीं थी हो रही। सेकंड वर्ल्ड वॉर बड़ी फास्ट मूविंग थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रेंच वॉरफेयर थी, ये फंसे हुए थे एक ही जगह। तो इसमें ये गलत नैरेटिव बिल्ड किया गया, जो सबको पता है कि ये गलत नैरेटिव हिटलर ने बिल्ड किया और वो कामयाब हुआ, और सिर्फ हिटलर ने। अच्छा, अब मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कौन सा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर कौन सी ऐसी झूठी बात बनाई जा रही है? यस, हमें इस चीज का डर है कि राइट विंग इसको उस हद तक शायद, मेरा नहीं ख्याल लेके जा सकता, कर सकता है इन द एंड, वो कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। अब दुनिया बदल चुकी है, ये हिटलर के जमाने की दुनिया नहीं रही। अब कोई अगर एक मुल्क, लेट्स से फ्रांस भी अगर इस तरह की कोई हरकत करता, लेट्स जस्ट से, या नीदरलैंड का वो गिर्त विल्डर पावर में आ जाता है, वो करता है। हिटलर ने शुरू में यहूदियों को उसने सीधा इंसिनरेटर में नहीं डाला था, यहूदी ने पहले उसने यहूदियों को डिपोर्ट किया था, उसने यहूदियों को निकाला था। तो उसके ऊपर इतनी आउटक्राई 20वीं सदी में हो गई थी कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो आजकल के जमाने में कैसे, मैं यही बता रहा था अभी किसी को कि ये चाहे जितनी मर्जी मुस्लिम लोग भी छलांगे मार लें, इतना आसान नहीं है। आपके तक किन मुसलमानों को डिपोर्ट करोगे? कोई नहीं कर सकता। ये जो फ्रेंच जो दूसरी है हार्डकोर है राइट विंग की, अगर वो भी आ जाएगी वो भी नहीं कर सकती। गिर्त विल्डर आ जाए वो भी नहीं कर सकता। ये ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन पे 1 साल 1.5 साल के लिए बैन लगा सकते हैं, वो भी इनकी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा देना। तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये ड्रामेबाजी, फियर मॉन्गरिंग है कि ये वहां तक हो जाएगा। हाँ, मैं इनको इतनी कंसेशन देने के लिए तैयार हूं कि हाँ, राइट विंग इस नैरेटिव को खींच सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो यही खींचेंगे कि इनको बैन लगा दो, इमिग्रेशन में आने ना दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो मुसलमान खुद है वो क्यों नहीं इसको एक्नॉलेज करते कि सर काटना गलत है, ये क्यों नहीं बोलते कि हाँ, और लेफ्ट विंग उनके साथ बेड में क्यों घुस जाता। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, ये एग्जैजरेट कर रहा, फियर मॉन्गरिंग कर रहा, और शायद इसीलिए इसको डिसलाइक पड़े कि भाई वो कहाँ यार, कहाँ यहूदियों के इतने लोग मर गए, यहूदियों पे का ये था, तो तुमने कहां से क्या तांता बांता मिला दिया। अच्छा, एक और चीज है छोटी सी, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था और फिर मैं यासिर कादी को उससे कनेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नमक पैदा करता है, और किसी ने लिखा हुआ था और पहले नंबर पे सबसे ज्यादा नमक हराम मौलवी पाकिस्तानी पैदा करता है। तो यासिर कादी ने बोला कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पता उसने क्या सोल्यूशन 3 दिए। पहला सोल्यूशन कि अपना ईमान ताजा करो, और दूसरा सोल्यूशन मोहम्मद से मोहब्बत करो। लोग कितना तेज है, कितना, मैं क्या गाली दूं कि आप देखें और भड़का रहे हैं ये लोग, अमेरिका में रहते हुए भड़काते हैं यार, और ये लोग सो रही होती है गवर्नमेंट यहाँ की, समझ से बाहर है ये वाली बात। और बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल। और बस आखिरी बात करके मैं जा रहा हूं बस सर, लास्ट ये था कि जैसे हर फैमिली में ना जो आजकल चल रहा है ना हजरत मोहम्मद पे, और मैं फेसबुक पे फुल गालियां लोग दे रहे होते हैं मोहम्मद की जो चाहने वाले हैं, मुझे कभी खंजीर बोलते हैं, व्हाटएवर। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी, हर फैमिली में ना कोई एक ऐसा होता है जो फसाद की जड़ होता है। मुझे लगता है इस्लाम में फसाद की जड़ खुद हजरत मोहम्मद है, क्योंकि सारे लोग सिर्फ हजरत मोहम्मद पे एक पेज पर होते हैं सारे मुसलमान, वरना बाकी शिया अलग है, सुन्नी अलग है। तो होता है ना, एक घर में कोई एक होता है जिसकी वजह से सब झगड़े हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है हजरत मोहम्मद है। और बस एक और आखिरी बात कि जो भगत सिंह का बड़ा खूबसूरत जुमला मैंने कल सुना कि भाई इंसानों ने मजहब को बनाया है, लेकिन मजहब ने इंसानियत को नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया। और बस एक और चीज, सिर्फ लास्ट चीज, हारिस भाई जानते हैं मेरी आदत, मैं लास्ट कह के बहुत देर निकाल देता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर माय बैड हैबिट। कि कल मैं गालिब भाई जा रहा था क्या कहते हैं, शॉपिंग करने, सब्जियां वगैरह खरीदने, यहाँ बड़े अच्छी सब्जियां मिलती हैं। तो मुझे वहां पे सीनियर सिटीजन बहुत नजर आए, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट मिलता है। मैंने कहा अपनी वाइफ से, देखो यार फर्क देखो,
पाकिस्तान में सीनियर सिटीजन आपको मस्जिदों में नजर आते हैं, दुआएं पढ़ रहे होंगे या मरने वाले हैं। यहाँ बुढ़े बुढ़ियां अच्छी खुराक खाना चाह रहे होते हैं। तो एक तो ये फर्क है, रिलीजन की वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते बुढ़ापे में, आप सिर्फ कुल हुवल्लाह रोजे रखकर सेहत खराब कर देते हो। दूसरी चीज जो मोमिनीन का एक बात, आखिरी बात बतानी है कि जो ये लोग कहते हैं ना कि इस्लाम इंसानियत, अब मैं बताता हूँ इंसानियत का एक छोटी सी एग्जाम्पल में। इन्होंने दुआएं निकाली हैं कि अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, हमारी अम्मी बचपन में मीठी दवाई पिलाती थी ना, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, दुआएं निकाली हैं। लेकिन अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया जहां भी फार्मेसी की जो दवाइयों की दुकान होती है कॉर्नर में बनाई जाती हैं ताकि लोग आसानी से दवा की दुकान ढूंढ सकें। इसको कहते हैं इंसानियत। दवाओं का बनाना इंसानियत नहीं है, बल्कि दवाओं की जो दुकानें होती है ना, ये हमेशा कोने की लोकेशन में करते हैं। और पाकिस्तान में कोने की लोकेशन में दवाइयों की दुकान नहीं होती, बल्कि इमाम बारगाह होता है। ये बस सर मैंने कहना था दिल की गहराई के साथ। चलें सर, ठीक है, थैंक यू करेंगे फिर बात आपसे, ठीक है। अब सी यू, टेक केयर, साइंस हाफिज। साइंस हाफिज।